जय श्री राम। द्रौपदी की पुकार और अक्षय पात्र को चमत्कार। पांडव जब वनवास में थे, पांडव थे तब बहुत कठिनाई उठाई। द्रौपदी ने और पांडवन ने बहुत परेशानी उठाई। वनवास के समय की भोजन की परेशानी थी, तो उन्हें एक अच्छे पात्र मिलियो। सूर्य देव ने उन्हें अच्छे पात्र दो तो वो वहाँ में भोजन तब तक निकलता रहा तो जब तक वे द्रौपदी भोजन ना कर ली थी। जब तक द्रौपदी भोजन कर चुकी थी फिर निकल वो बंद हुई जात तो। और तोले चाहे कितने लोग खाए जाएं, वहाँ में भोजन बराबर आत रहा तो। जौले द्रौपदी ना करती तोले भोजन आ रहा तो, और द्रौपदी कर चुकी थी तब वहाँ में भोजन आई वो बंद हुई जात तो सूर्यदेव ने पात्र ऐसो दो तो वनवास में पांडवन को बहुत कष्ट हो, बहुत कठिनाई उठाई। वनवास के टाइम पर पांडवन ने जब उनको वनवास हुई हो तो एक दुर्योधन ने कहा करो कि दुर्वासा ऋषि को एक दिन उनकी कुटिया पे भेजो क्रोध हुए के, जैसे कि जे तो उनके संग दुर्वासा ऋषि के संग हजारों शिष्य रहते कि जे अपनी कुटिया पे इतने जन को भोजन कहाँ से खवाए हैं। इनके ये नहीं सुखो छुआई तो आए ना। तो दुर्वासा ऋषि को दुर्योधन ने भेज दो जाके कि तुम्हारे उनने में अंतरण है उनके अर्जुन के हियन और तुम जाओ। तो दुर्वासा ऋषि जाके गुस्सा हो जाए, हिसाब दे दिए। तो दुर्वासा ऋषि चले नहाए धोए, हजारों शिष्य उनके संग और दुर्वासा ऋषि सब नहाए धोए के चले कि चलो अर्जुन की कुटिया पर खाना खाइए चले। और तो जे लोग आए के द्वारे खड़े भई, पता लोगों द्रौपदी खाना खाए चुकी थी। पात्र द्रौपदी के खाने के बाद खाना ना दे तो वहाँ में खाना आए वो नहीं बंद हो जात तो जब जो पता लगी कि दुर्वासा ऋषि आए हैं और उनके साथ हजारों शिष्य हैं और नहाए के वहीं आए हैं, वे भूखे हैं, वे भोजन करें हैं, तो वे द्रौपदी बहुत घबराई कि पात्र में खाना आए वो बंद हुई हो और अब इतने शिष्यन को हम कहाँ से खाना खवाए हैं और कहाँ से कहाँ भोजन लाए हैं। और ऋषि क्रोधित हुए के साथ दे दिए। अब भी बहुत द्रौपदी परेशान कि अब कहाँ करें, कहाँ से भोजन इतने जन को खवाएं। तो द्रौपदी बहुत घबराई और पांडवों परेशान हुए कि कैसे भोजन इन्हें ऋषि खवाएं। और ऋषि भोजन न करके गए, भूखे चले गए तो ऋषि साप दे दिए। अब बहुत परेशान तो द्रौपदी दुख में हर इंसान भगवान ही याद करता। जब परेशानी आते तब भगवान ही याद आओ तो द्रौपदी ने कृष्ण भगवान को याद करो कि भगवान आज भैया हमारी इलाज राखो। अब हमें 1000 1500 शिष्य और हम इन्हें कहाँ से भोजन कराम है। अब भोजन हम खा चुके तो ले श्री कृष्ण भगवान हूँ प्रकट हुई है द्रौपदी से जाके पहले हमें भोजन करा दो, हमें बहुत जोर भूख लगी। तो द्रौपदी ने की भैया भगवान पात्र तो खाली हुई हो, हम धोए चुके और हम कहाँ से तुम्हें भोजन कराएं। उन्हें पात्र वो लेके आवो हमारे पास, पात्र खाली हुई हो तो हमारे पास लेके आवो, पात्र कहाँ है। तो वे द्रौपदी लेके आई कृष्ण थे वो पतीला जो अच्छे पतीला जो सूर्य भगवान ने दो वो लेके आई। तो कृष्ण भगवान देखो हमें एक चावल को दानो चिपको तो कृष्ण भगवान ने कही जब है तो एक चावल को दानो, उनने वो चावल दानो लो और खाए लो और उनने संतोष की डकार भरी कि है हम तो बहुत अफरिए और उनने अपना अफरे तो ऐसो बस 1-1.5 शिष्य थे दुर्वासा ऋषि के संग। दुर्वासा ऋषि वे सब फुल इतने अफरिए कि वे द्वारे आए उनसे पांडवन कही आप खाना खाओ। उनने कि हमें तो अब कतई एक और खाइवे गुंजाइश ही नहीं, हम तो इतने अफरिए, हम तो बहुत भोजन कर चुके, हम तो बहुत अफरे, पेट में हाथ फेरे जा कहें हम तो बहुत अफरे, हम कहाँ से भोजन करें। द्रौपदी ने हाथ जोड़े के बारे प्रभु तुम्हारी लीला है जा,
तुम्हारी लीला है जो आज जे शिष्य सब जा कह रहे कि हम तो बहुत जोर फरी है, हम कहाँ तो भोजन करौती। तो भगवान की ऐसी, तो प्रभु की ऐसी कृपा भई। तो जहाँ भक्तन की, जो उन्हें सच्चे मन से पुकारो तो भक्तन पर वे कभू आँच ना आउन देत। भक्तन की लाज हमेशा राखत है और सहायता करत हमेशा। कैसी परिस्थिति होए भगवान को याद करियो तो वे चमत्कार करते। जैसो देखो द्रौपदी के पांडवन के संग चमत्कार भो, ऐसो भगवान अगर उन्हें सच्ची मन से पुकारो तो वे हमेशा सहायता करते हैं भगवान। और उनकी बहुत बड़ी सहायता भगवान ने चमत्कार करो। और जब संकट बड़ो होए कछु न सूझे कछु न दिखाए, तो भगवान को सच्चे हृदय से पुकारो, तुरंत सहायता करें। आज भी कथा पूरी सुनो और कमेंट में बताओ ज़रूर कि कैसी है। फॉलो करो, लाइक कमेंट करो, शेयर करो।